11वां करना है। और इसमें हमने तो बताया था कि परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ भैया 10 हो गए हैं। 9x स्क्वायर आज भी होगी। 9x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5। देखो बेटा, हमने तुमसे कहा था अगर कभी डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो आगे जब पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे हम तब तो हम आपसे ये कहेंगे, ठीक है, तो कि आप इसके मिड टर्म कर लो अगर मिड टर्म हो रहे हैं तो, नहीं तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हमने तरीका कल बताया था। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहले जो एक्स स्क्वायर के पास नंबर लिखा है उसको पहले आप कॉमन करो। सबसे पहला स्टेप, उसको पहले आप कॉमन करो। जो भी एक्स स्क्वायर के पास नंबर हो, अगर माइनस का साइन हो तो आप उसे कॉमन करो। ये बनेगा 3 2 जा, ये बनेगा 3 3 जा। अब जो x का कॉफिशिएंट है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी x का कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो x के कॉफिशिएंट का हाफ 2/3 लिखा है, इसको 3 सही से लिख दो, इसका 3 सही से लिखो। 2/3 लिखा है, इसका पहले आप हाफ करो तो हाफ कितना आएगा, ये आएगा 1/3। तो x के कॉफिशिएंट का हम लोग हाफ करेंगे और फिर हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 5/9 आएगा। ध्यान से देखो ये क्या हुआ। पहला स्टेप हमने क्या बोला कि जो भी एक्स स्क्वायर के पास नंबर लिखा है पहले इसको हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद एक्स का जो कॉफिशिएंट आता है उसका हाफ करेंगे, उसके हाफ का स्क्वायर, जो भी हाफ आए 1/3 आया है तो 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, प्लस हो या माइनस हो। तो देखिए बेटा ये आपका 9 यहाँ पे आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9। एक स्टेप और लिख लो, अब ये बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये बन गया 4/9। अब देखिए आप तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो उसमें एक्स स्क्वायर के पास अगर कोई नंबर है, कोई साइन है, तो उसको पहले कॉमन लो। कॉमन लिया तो यहाँ से 9 चला गया, इसके अपॉन में 9 आ गया, इधर अपॉन में 9 आ गया। फिर जो एक्स का कॉफिशिएंट बचता है उसका हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। तो ये हमारा आया है 9 को आप बाहर कर दीजिए, 1/9 बाहर आ जाएगा ये वाला, और ये वाली जो फॉर्म है x प्लस 1/3 का स्क्वायर, 4/9 को आप 2/3 का स्क्वायर बनाइए और फिर आप dx लिखिए। अब ये क्या बना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/a ये a है, tan इनवर्स x, ये आपका पूरा x माना जाएगा, अपॉन में a, ये आपका पूरा इंटीग्रेशन। 3 से 9 काट दो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1/6 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये बनेगा 3x प्लस 1, अपॉन में 3, इस 3 से कट जाएगा, अपॉन में 2 प्लस c। ये वाला स्टेप देख लो क्या किया मैंने, 3x प्लस 1 किया, अपॉन वाला जो 3 से 3 कट गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर वालों को आपने ऐसे ही लगाना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए बच्चों, 1/, ये रूट में है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx है, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी रूट से कोई मतलब नहीं है, जो भी रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है पहले उसको आप लिख लो,
रूट से कोई मतलब नहीं है। अब हम रूट वाली आइडेंटिटी बनाएंगे, यानी यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के पास -1 है, तो बेटा पहले हम माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हमने रूट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है हम उसी को एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था एक्स स्क्वायर के पास जो भी लिखा हो, कोई नंबर हो, कोई साइन, उसको कॉमन लो। कॉमन लिया। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है 6, तो 6 का आप हाफ कराइए, 6 का हाफ 3 होगा। इसका मतलब हुआ अब हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 7। अब ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 और 7 ऐड होके 16 बना देंगे। अब जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान सुनना, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये आपका माइनस का बन जाएगा। तो ये बन गई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की फॉर्म। इसको आप अब क्वेश्चन में लिखिए, क्या बनेगा, रूट 16 को आप 4 का स्क्वायर बना दीजिए माइनस ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये बन गया dx। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो क्या होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, साइन इनवर्स x, ये आपका x होगा, अपॉन में a, ये आपका a होगा, प्लस c। ये आंसर हो गया। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है उसको पहले हमने इधर लेकर परफेक्ट स्क्वायर बनाया, मतलब ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाई। तरीका देखो, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो ये पहले हम कॉमन लेंगे। सर माइनस कॉमन क्यों लिया, यस देखो बेटा, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो हम नंबर कॉमन लेते, हमने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। अब x का कोएफिशिएंट 6 है तो हमने x के कोएफिशिएंट का हाफ कराया, मतलब 3 आया, 3 का स्क्वायर प्लस कराया, 3 का स्क्वायर माइनस कराया। ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 3 3 जा 9, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराई, माइनस वाला प्लस में बन गया, प्लस वाला माइनस में बन गया, आइडेंटिटी बन गई। डन, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये, रूट में x माइनस 1 है और x माइनस 3 है, ये बेटा फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है। तो अगर ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है 2 है, ये बेटा 2 है, सॉरी x माइनस 2, अगर बेटा ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाओ। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और dx, ये इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। अब आप देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कोई भी नंबर नहीं है, ना कोई साइन है, तो आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, केवल x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है, यानी 3 का हाफ होगा 3/2। तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का 2 लिखेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है तो आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सीधे 3 का x का कोएफिशिएंट माइनस 3 है तो मैंने 3 का हाफ कराया, 3/2 आया और 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, उसी को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2 कराया। ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस तो माइनस 2ab, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 और प्लस 2। यहाँ बेटा एलसीएम लेंगे हम, ये आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 9 प्लस 8, प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बनेगा x माइनस 3/2,
ये देखो माइनस का 9 है प्लस का 8 है, ये 1/4 आएगा। ये लाइन मैं आपको बता दूं, ध्यान से ये प्रोसेस करनी है और दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपको साइड में इसको शो करना है। अब आइए आप क्वेश्चन में, इसकी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसको आप यहाँ पर रखेंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे और फिर ये dx आएगा। अब कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, 1/√x² माइनस a स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है लॉग, ध्यान सुनिएगा, लॉग x, आपको बेटा याद करनी है ये, लॉग x प्लस रूट में x माइनस a का x² माइनस a स्क्वायर, ये आपकी होती है आइडेंटिटी। अब बेटा जब इसको आप ओपन करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, यानी x माइनस 3/2 प्लस, आप इसको पूरा ओपन करिए, ये फॉर्म वही बन जाएगी x² माइनस 3x प्लस 2। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये फॉर्म बन जाए। ये अलग अलग है बेटा, नोट इट डाउन। देखो बेटा समझ में, नंबर 14 है 1/रूट में 8 प्लस 3x माइनस x² dx। बेटा आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखो, 8 प्लस 3x माइनस x²। अब इसमें आप देखेंगे तो x² के साथ माइनस लिखा है, तो यहाँ पर बेटा आपको माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। अगर मैंने बोला ना कि x² के साथ कुछ भी होगा तो वो कॉमन लेंगे। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 का हाफ हुआ 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 8 लिखेंगे। पहले स्टेप में हमने माइनस कॉमन लिया। अब बेटा क्या होगा, a² b² माइनस 2ab, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 और माइनस का ये 8 बन गया। ध्यान से देख लो बेटा, अब x का कोएफिशिएंट 3 था, इसीलिए मैंने 3 के हाफ का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर बच्चों हम एलसीएम डालेंगे, देखो माइनस बाहर रखिएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम हो गया, 9 हो गया, माइनस का 32 हो गया। अब माइनस बाहर ऐसे रखिएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होने पर ये 41/4 आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो माइनस वाला है ना, ये बेटा प्लस का बन जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। देख लो ध्यान से, जब मैंने माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराई तो ये वाला साइन मत चेंज कर देना, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, ये ऐसे रहेगा, बस ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये वाला जो यहाँ पर प्लस है। अब आइए इसकी कन्वर्टेड फॉर्म यहाँ पर लिखिए, तो जो कन्वर्टेड फॉर्म है उसमें 41/4 है, तो बेटा 41 को लिखो √41/2 का होल स्क्वायर। ये बात ध्यान से समझो। सर आपने √41 क्यों किया, क्योंकि 41 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसको रूट में ले लिया, हमें तो a² बनाना ही है ना, और ये बन गया हमारा पूरा x² 3/2 का होल। ये लीजिए, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी a² माइनस x²। क्या होती है, साइन इनवर्स x की जगह पे 3/2 x माइनस 3/2 और a की जगह पे √41/2, ये हमारी x/a की आइडेंटिटी बन गई। ये पूरा x है, ये पूरा a है। बेटा 41 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक रूट। अब हम लोग एलसीएम डालेंगे, साइन इनवर्स 2x माइनस 3, नीचे जो 2 आएगा वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में √41 आएगा। ये बेटा एक बार आंसर भी तो चेक करते रहिएगा। खैर सही है, ध्यान से देख लो,
कोई डाउट हो तो पूछो। 15 क्या कह रहा है बेटा? 15 में है 1 अपॉन और रूट के अंदर लिखा है x माइनस ए एंड x माइनस बी योग। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। देखो कुशाग, ये बेटा फैक्टराइज्ड फॉर्म में है तो पहले हम इसको अलग ही लिख के मल्टीप्लाई करा के दिखाते हैं, x माइनस ए और x माइनस बी। क्योंकि ये फैक्टराइज्ड है तो पहले इसको पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की x से कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। ये हमने मल्टीप्लाई कराई। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लो, बी प्लस ए एक्स और प्लस ए बी। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। इधर देखो x के पास तो कुछ लिखा है नहीं। अगर x के पास कुछ लिखा नहीं है तो सीधे x के कॉफिशिएंट का एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी लिखा नहीं है तो x के कॉफिशिएंट का हाफ कराओ तो b प्लस ए अपॉन टू, बस उसी का स्क्वायर आप b प्लस ए अपॉन टू का, x का कॉफिशिएंट है b प्लस ए तो b प्लस ए अपॉन टू का स्क्वायर ऐड करो और b प्लस ए अपॉन टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और प्लस का ए बी आप ऐसे लिखो। कॉन्सेप्ट वही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये तो बन गया x माइनस बी प्लस ए का बी प्लस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया माइनस ये बेटा b प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 बना प्लस का ए बी बना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, ये तो अपना एक्स स्क्वायर की तो फॉर्म बन गई लेकिन ए स्क्वायर की फॉर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ आप 1 लगा दो, मैं इसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ b प्लस ए अपॉन टू, इसका होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ लिया मैंने एलसीएम 4, ये तो बन जाएगा b प्लस ए का, अच्छा b प्लस ए का होल स्क्वायर और ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस 4ab माइनस 4ab। अब ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पूरा जो लिखा है x माइनस बी प्लस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर और माइनस ये पूरा बनेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको ये समझ में नहीं आया मैं बता दूं, ये एक आइडेंटिटी है। आप जब ओपन करोगे तो जो प्लस 2ab आएगा वो माइनस 4ab से सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 2ab बन के माइनस वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट ये लिख दो। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, आप क्वेश्चन में आइए, ये पूरी फॉर्म क्या बनेगी, x माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका b माइनस ए का, अच्छा है शायद आंसर में a माइनस बी है, चलिए कोई नहीं, मैं इसको b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू ऐसे होल स्क्वायर बनाऊंगा। एक लाइन में और बढ़ा के इस b माइनस ए को मैं a माइनस ए बना देता हूँ, स्क्वायर में कॉमन लेने पे कोई इशू नहीं आएगा। ये b प्लस ए को मैं a प्लस बी का अपॉन टू का होल स्क्वायर ऐसे बना रहा हूँ और इधर भी माइनस कॉमन लेके a माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर बना रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। स्क्वायर में तो माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा। अब बेटा इसमें कौन सी आइडेंटिटी पड़ेगी, ध्यान से देखो, इसमें आइडेंटिटी पड़ेगी, अच्छा रूट भी लगा है, यानी ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगी लॉग एक्स, ये एक्स की जगह पे ये पूरा आएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। चलिए ये तुम्हारा पूरा आंसर हो गया। अगर चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो ये यही फॉर्म आ जाएगी, तो आप इसको फिर वही फॉर्म में लिख दो, लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू और प्लस इसको आप फिर इसी फॉर्म में लिख दो एक्स माइनस ए, शायद पीछे यही आपका आंसर आ रहा है। ये बेटा कराया इसलिए था क्योंकि हमें
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की आइडेंटिटी दी रखी है, तो हमें हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी है इस पूरे। 16 पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में छोड़ो बना दिया। क्वेश्चन नंबर 16 में है 4x + 1 अपॉन में रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बच्चों देखो, अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर यानी 1 हुआ करता था, यानी ये कोई कांस्टेंट नंबर होता था या 1 होता था। लेकिन अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल होगी। तो जब ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो हम एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली जो हमको आइडेंटिटीज दी गई हैं वो हम नहीं लगा सकते। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम ऊपर वाली इस लीनियर पॉलिनोमियल को हटाएंगे, और इस लीनियर पॉलिनोमियल को हटाने के हमारे पास एक मेथड है तो दो मेथड। पहला मेथड है, आप डायरेक्ट सोचो कि क्या मैं अगर नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को p मान लूं तो क्या ऊपर वाला सेगमेंट कट रहा है? क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है? हाँ भैया लग रहा है। एक तो ऐसे सोचना है। दूसरा, क्या मैं इसको अलग अलग सेपरेट कर दूं तब हमारा एक तरफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और एक तरफ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है। और अगर इन दो बातों से काम ना चले, अगर इन दो बातों से काम ना चले तो तीसरे में फिर हम आपको एक रूल बताएंगे अभी एक क्वेश्चन के बाद, वो आपको करना है। यानी मेरी बात समझे कि आपको तीन तरीके सोचना है। तरीका नंबर 1, क्या मैं नीचे वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर टी ले लूं तो क्या ऊपर वाली कट जाएगी? यस, अगर कट रही है तो सीधा टी मारो, सब्स्टिट्यूशन मारो, काम हो गया। फिर देखो अगर सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा है, देखो क्या मैं इसको अलग अलग कर दूं अगर, तो एक में सब्स्टिट्यूशन और एक में आइडेंटिटी का सेगमेंट बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, और अगर इन दोनों से काम ना चले तो फिर देखते हैं। आइए, तो यहाँ तो सीधे आप लेट करिए, सीधे लेट करिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। सीधे बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करो। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 3 का 0, t का dt अपॉन dx। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन 4x प्लस 1। तो ये हमने सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं एक नंबर में या 2 नंबर में कि जिनमें आप सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। ये जो 1 अपॉन टी की पावर हाफ है ऊपर जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ और dt हो जाएगा। ये 1 अपॉन टी की पावर हाफ है ऊपर जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस सी लगा देंगे, तब ये आएगा टी की पावर हाफ और नीचे भी हाफ और प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या हमने टी लिया था? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये पूरा रूट लगा दो, हाफ पावर है, और ये 2 बेटा यहाँ आ जाएगा पलट के और प्लस सी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारा केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से लग गया। अब देखो 17 वाले को देखो और फिर 18 वाले में क्या प्रोसेस मैं करता हूँ, उस प्रोसेस को आपने अच्छे सीखना है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी होता है 1 नंबर में आएगा, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में आएंगे, लेकिन जो 18 वाले टाइप वाले क्वेश्चन है वो पूरे पूरे 5 नंबर में आएंगे। हटाने जा रहा हूं मैं इसको। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो लिखा है x प्लस 2 और इसके अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर वही बात आ गई, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो आप सोचो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की फॉर्म है, तो क्या ये सेपरेट होके काम चल रहा है? हाँ,
तो इस वाले में आप इसको सेपरेट कर दो, यानी x के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग करो, और बेटा 2 के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में और dx अलग करो। दोनों का मैंने सेपरेट कर दिया। इस वाले में तो हम t ले लेंगे और इसमें हम आइडेंटिटी की फॉर्म बना देंगे। तो लेट करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप t लीजिए, डिफ्रेंशिएट कराइए, ये तो सेम वही सब्स्टिट्यूशन वाली प्रोसेस में आ जाएगा। यानी कहाँ पर है प्लस? इस वाले में, यहाँ पे, सॉरी, ये प्लस है। एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 1 का 0, t का dt अपॉन dx। तो फिर जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन 2x। ओके, dt अपॉन 2x। इसके बाद देखिए बेटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये बनेगा x अपॉन, इसको बेटा आप रूट t बना देना, मल्टीप्लाई dx की वैल्यू dt अपॉन 2x पुट कर देना। तो ये वाला पार्ट तो अपना हो गया। अच्छा, इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। दूसरे वाले पार्ट में हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो इधर x से x डिलीट हो गया, 1/2 बाहर करना, और ये जो 1/√t है, रूट का मतलब बेटा हाफ पावर, ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा और dt हो गया, प्लस इधर 2 ऐसे रखिएगा, ये आइडेंटिटी बनेगी लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों प्लीज ये आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी पड़ेगी। अब इधर आप इंटीग्रेशन कराओगे तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, इसमें जब आप 1 प्लस करोगे तो ऊपर हाफ आएगा और नीचे भी हाफ आएगा, प्लस 2 लॉग, इसको बेटा आप ऐसे रखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी हाफ से हाफ कट जाएगा, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर हो जाएगा। t क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2 लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बच्चों देखो, ये तो दूसरे तरीके से लगा है। साइलेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 5x प्लस 2, सॉरी 5x माइनस 2, 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। ओहो, 2x प्लस 3x स्क्वायर, गलत लिख जाते हैं यार। ये लीजिए 5x माइनस 2, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आप सोचो, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर मैं इसको t ले लूं तो सोचो क्या ये ऊपर वाली लीनियर पॉलिनोमियल कटेगी या नहीं कटेगी? भाई आप इसको t लेके देखो। अच्छा ऐसे सोचो, क्या मैं इसको अलग अलग कर दूं तब कुछ बनेगा? अगर मैं इसको सेपरेट करूं, इसके अपॉन में लूं, इसके अपॉन में लूं, नहीं बनेगा। तो बेटा आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अब हम ऊपर वाली लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे एलिमिनेट करेंगे? पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, ऐसे dx करो। अब यहां पहले लिखेंगे लेट, ध्यान से प्रोसेस करेंगे। जो ऊपर हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको यहाँ पे लिखो, और a d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस b। यहाँ a और b कोई कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, a और b सम कांस्टेंट। अब देखिए लिखिए 5x माइनस 2, a ऐसे रखिएगा, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स है, इसका अंदर डिफ्रेंशिएट कराइए, 3 ऐसे रहेगा, ये 2x हुआ, 2 इंटू 1 और प्लस 0 और प्लस b हुआ। अब इसको सही फॉर्म में लाओ, 5x माइनस 2 a, ये बन गया 6x प्लस 2 और प्लस b।
इसको बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। इस बेटा हमने क्या किया है, जो हमारी न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल लिखी है उसको इधर लिखा, a लिया d/dx, नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लिखा प्लस b। ये मैं क्यों कर रहा हूं बता दूं, ये मैं कर इसलिए रहा हूं, ऊपर वाली लीनियर पॉलिनोमियल को मैं ऐसे डिजाइन करूंगा कि सेपरेट करने पर एक जगह सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा और एक जगह आइडेंटिटी का फॉर्म बन जाएगा, आइडेंटिटी का फॉर्म बन जाएगा। तो देखिए बेटा अब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 5x - 2 ये आएगा 6ax प्लस 2a और प्लस b। कंपेयरिंग कोफिशिएंट करेंगे यानी 6a = 5 कॉमा इधर 2a प्लस b = -2। देखो बच्चों a की वैल्यू आएगी 5/6 कॉमा लगाओ, 2a की वैल्यू यहां डालो 2 × 5/6 प्लस b = -2, 2 से कट करो 3 आएगा। अब 5/3 को जब आप उधर भेजेंगे तो -2 - 5/3, तो b की वैल्यू आएगी -11/3। ये आपका a और b की वैल्यू आई है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a और b की वैल्यू डालेंगे तो हमारी जो फॉर्म कन्वर्टेड फॉर्म आएगी, ये इधर ना लिखें यार, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 ये आएगा 5x - 2 = a की वैल्यू है 5/6 ब्रैकेट 6x + 2 और b की वैल्यू है -11/3। ये कन्वर्टेड फॉर्म आई है, ठीक है। अब जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूंगा सॉल्व करूंगा तो यही फॉर्म आ जाएगी। अब आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, मतलब राइट साइड को आपने सॉल्व नहीं करना है, ये इसकी कन्वर्टेड फॉर्म है। हमने a और b की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया है। अब हम इसकी वैल्यू ये जो आई है वो हम यहाँ अपनी इनिशियल फॉर्म में रखेंगे, अपने इनिशियल क्वेश्चन में रखेंगे। तो हमारा क्या बनेगा देखिएगा, अब ये बनेगा 5x - 2 की जगह पर 5/6 ब्रैकेट में 6x + 2 -11/3 और इसके अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। मतलब ये जो कन्वर्टेड फॉर्म आई इसको मैंने अपनी इनिशियल फॉर्म में रख दिया। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। जैसे मैंने इसको सेपरेट किया, 5/6 कांस्टेंट बाहर हुआ और 6x + 2 और 3x² प्लस 2x प्लस 1 का dx अलग हुआ। अब इसके अपॉन में लेंगे तो -11/3 अलग, 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 का dx अलग। बच्चों यहाँ पर मैंने इसके अपॉन में लिया, कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट किया, इसके अपॉन में कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट किया। अब इधर तो अपना सब्स्टिट्यूशन बनेगा और इधर परफेक्ट स्क्वायरिंग बन जाएगी। तो मैं I1 और I2 लेके लगा रहा हूं। तो पहले मैं इसको I1 ले रहा हूं, तो I1 हमारा क्या आएगा देखिएगा, 6x + 2 अपॉन में 3x² प्लस 2x प्लस 1 का dx। इसमें तो सीधे लेट करके इसको t मान लो आप, तो ये बनेगा हमारा 6x² प्लस 2x प्लस 1 = t लेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 6x + 2 = dt/dx। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो dt/6x + 2 आएगी। ये वैल्यू आप यहाँ रखिए, ये क्या बनेगा हमारा I1, तो 6x + 2 इसके अपॉन में t मल्टीप्लाई dx की वैल्यू dt/6x + 2। ये पूरा डिलीट, ये आ गया 1/t का dt, और 1/t का क्या होता है, log t होता है। t की वैल्यू लगा दो तो log 3x² प्लस 2x प्लस 1
ये हमारा I1 आ गया। अब हम I2 पे चलेंगे। आप पहले इतना लिखो, ये आपके I1 की वैल्यू हो गई। अब I2 निकालने के लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। ऐसा कर रहा हूं मैं, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आप इसको थोड़ा इधर बढ़ाइए। देखिए, अब I2 पे आइए। I2 हमने क्या लिया है, I2 हमारा है 1/3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 dx। बेटा अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रूल हमने बताया था, अगर x के साथ कुछ, x स्क्वायर के साथ कुछ है, बेटा हमने सिर्फ इसको I1 लिया है, इसको I1 ले लिया बस, सिर्फ इसको लिया बेटा I1, वो छोड़ दिया अभी, वो अभी मैंने छोड़ दिया है। आप समझे नहीं? देखो ध्यान सुनो, अब हम क्या करेंगे बेटा, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लिया, ये बनेगा x स्क्वायर 2/3x प्लस 1/3। बच्चों हमने आपको समझाया था कि अगर x स्क्वायर के साथ, अभिषेक, अगर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो पहले उसको कॉमन लेंगे, यानी अब इसका हाफ करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2/3 का हाफ 1/3 आएगा। बेटा 1/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 1/3 लिखेंगे। तो ये हमारी जो फॉर्म आएगी वो आएगी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3। बेटा ये ऐसे रहेगा, ये बनेगा ये x प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 एलसीएम 1 प्लस 3 सॉरी। अब इसके बाद देखिए 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/9। अब देखो, अब ये फॉर्म बन गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, इसको इसमें यहाँ पर पुट करना है और उसका इंटीग्रेट कराना है। I1 की वैल्यू I1 की जगह पे, I2 की वैल्यू I2 की जगह पे डाल के तब आंसर आएगा। हाँ कोई बात नहीं।